नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम भाई गोविंद सर पर। आज हम कक्षा 10 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऊंचाई दूरी, ये पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक से हर बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का जो प्रश्न है वो आता ही आता है, या 6 नंबर का मिलेगा तो आपको 4 नंबर का प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो इसके इस चैप्टर की जो सबसे खास बात ये है कि जो बच्चे हैं वो इसका चित्र नहीं बना पाते हैं, कि जो प्रश्न में स्टेटमेंट दिया गया है उसके चित्र किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो उसका चित्र किस प्रकार से बनाएंगे और प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये ऊंचाई दूरी पढ़ी कैसे जाती है, इसमें कौन सा कोण का प्रयोग किया जाता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया जाता है, ये सब हम आज जो है इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो लगाएंगे। आज हम इसको केवल क्या देख लेंगे, आज हम इसको देख लेंगे जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, त्रिकोणमिति यूज क्यों करते हैं, ठीक है, वो चीज देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऊंचाई दूरी का कॉन्सेप्ट है, जो ऊंचाई दूरी है, ये त्रिकोणमिति से ही, किससे, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आती है, यानी कि त्रिकोणमिति का उपयोग करके ही हम, त्रिकोणमिति जो है उसका उपयोग करके ही हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, ऊंचाई दूरी को निकालते हैं। यानी किसी वस्तु, कोई वस्तु कितनी ऊंचाई पर है या कोई वस्तु कितनी दूरी पर है, ये निकालने के लिए ही हम ऊंचाई दूरी टॉपिक पढ़ते हैं। और ऊंचाई दूरी पढ़ने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, हमको त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ती है। और त्रिकोणमिति में क्या है, त्रिकोणमिति में है त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात है। क्या है, कोणों के अनुपात है, कोणों के अनुपात। अब कोणों के अनुपात है, कोणों के अनुपात को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया कोणों के अनुपातों को, कोणों के अनुपात को जो है वो 6 प्रकार से डिफाइन किया गया है। 6 कोण कौन कौन से हैं, एक होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक। ठीक है, ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। थीटा क्या है, कोण है, और साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये क्या है, ये कोणों के अनुपात है। ये कैसे निकाले जाते हैं, इनका किस प्रकार से ऊंचाई दूरी में प्रयोग किया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, ये क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, इनका प्रयोग हम करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप देख लीजिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक है। ये होता क्या है, इसको हम पढ़ चल रहे हैं। तो इनको अगर आप समझ लेंगे तो जो त्रिकोणमिति में आपको कोण पूछे, कोण दिया जाए, सॉरी, ऊंचाई दूरी में जो आपको कोण दिया जाता है और जो आपको ऊंचाई और दूरी निकालना होता है उसको आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति सदैव जो पढ़ी जाती है वो किस त्रिभुज में पढ़ी जाती है, त्रिकोणमिति पढ़ी जाती है सदैव उस त्रिभुज में जो कि क्या होता है, जिसका कि एक कोण क्या हो, 90 अंश, यानी कि कैसा त्रिभुज हो, वो समकोण त्रिभुज हो। वो कैसा त्रिभुज हो, वो समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज में ही ऊंचाई, वो त्रिकोणमिति जो है वो लगाई जाती है। आपने पढ़ा भी होगा, समकोण त्रिभुज में जो ऊर्ध्वाधर भुजा होती है उसे कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऊंचाई या लंब, या तो उसे ऊंचाई कहते हैं या तो इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इस भुजा को कहते हैं आधार कहते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की उसे हम क्या कहते हैं, उस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो ये ए बी और सी त्रिभुज जो है, इसमें ए बी क्या है, आपका ऊंचाई और लंब है, ए सी क्या है, कर्ण है, और बी सी क्या है, बी सी आपका आधार है। ठीक है, तो इससे हम इन्हीं तीन भुजाओं से हम जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यदि हमने कोण सी लिया, कोण सी को हमने माना थीटा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि ए बी और कर्ण यानी कि ए सी, तो ये जाएगा ए बी बटे ए सी। ठीक है, फिर उसका आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो ये जाएगा आधार क्या है, बी सी, बी सी बटा ए सी। ठीक है, उसका होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका, लंब है ए बी और आधार है बी सी। तो ये आपके 3 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन को कहते हैं लंब बटे कर्ण, कॉस को कहते हैं आधार बटे कर्ण, टेन को कहते हैं लंब बटे आधार।
इन्हीं तीनों भुजाओं का प्रयोग करके आपने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो निकाल लिए। बाकी 3 भी इसी प्रकार से होते हैं, तो हम बाकी 3 देख लेते हैं। अगर इसको ये आपको ना समझ में आया होगा तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा, इसको हम फिर से आपको समझा देंगे। बाकी बहुत आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं और इसको आसानी से अपने आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बाकी जो 3 बचे हैं उनको लिख लेते हैं। तो बाकी जो 3 है, tan के बाद क्या आता है, cot आता है। tan के बाद आता है cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है, BC, लंब है AB। फिर आता है sec, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, कर्ण है AC, आधार है BC। और अंत में आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है, कर्ण है AC, लंब है AB। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, इसको हमने देख लिया कि ये समकोण त्रिभुज से कैसे निकाले जाते हैं, किस प्रकार इनका मान होता है। अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। कौन सी शॉर्ट ट्रिक है वो हम देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं जिससे आपको कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका प्रयोग जो है वो त्रिकोणमिति में होना है। आपको ऊंचाई दूरी के सवाल लगाते हुए भी इन सब चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो एक ट्रिक है लाल बटे कक्का, आप लोग जानते भी होंगे, हम फिर से बता दे रहे हैं। LAL बटे के ए। ठीक है, ये ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है, L यहाँ पे क्या है, L है लंब, A है आधार और K क्या है, कर्ण। तो सबसे पहला जो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था वो आपने पढ़ा था साइन। साइन थीटा आप पूछेंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल इसका अनुपात करना है। ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण, तो साइन थीटा बन जाएगा लंब बटे कर्ण। फिर दूसरा आपने पढ़ा था कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर था आधार बटे कर्ण, तो क्या है आधार बटे कर्ण। फिर आया था टेन थीटा। टेन थीटा आप देखिए क्या हो जाएगा, L से लंब, K से कर्ण, तो जाएगा लंब बटे कर्ण। सॉरी यहाँ A होता है, लंब बटे आधार, तो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, लंब और आधार, ये आपके साइन कॉस टेन हो गए। अगर आप इसी प्रकार से कॉट लिखना चाहें, आपने इसको लिख लिया साइन, इसको लिख लिया कॉस, इसको लिख लिया टेन। अब आपको अगर कॉट लिखना है तो आप जहां अंतिम में पहुंचे यहीं से उल्टा करना अनुपात शुरू कर दीजिए। यानी कि अभी तक हमने लंब बटे आधार पढ़ा था, तो आप पढ़ेंगे आधार बटे लंब, तो यह जाएगा आधार बटे लंब। फिर आपके सामने आता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आएगा क्या, कर्ण बटे आधार। और आपके पास कोसेक थीटा आएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, कर्ण बटे लंब। तो ये इस ट्रिक को आप याद करके ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये ट्रिक है। बाकी सबको पता ही होता है, अगर आपको नहीं पता था तो ये याद कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक ऊंचाई दूरी की तरफ। ऊंचाई दूरी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आज का हम पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें। तो ऊंचाई दूरी में 2 टर्म और आते हैं। पहला आता है टर्म उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा टर्म जो आता है वो आता है आपका अवनमन कोण। ठीक है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, अवनमन कोण। ठीक है, इसमें जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, कैसे बनता है, प्रश्न में लिखा होगा यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ का अवनमन कोण बन रहा है। तो आप लोग अगर उसको गलत समझ के गलत चित्र बना देंगे तो आपका प्रश्न जो है वो कभी सही होने नहीं वाला, और आपके नंबर भी जो है वो भी कट जाएंगे, क्योंकि आपने चित्र ही गलत बना दिया है। तो उन्नयन अवनमन कोण को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे, यदि कोई व्यक्ति नीचे से किसी ऊपर रखी हुई वस्तु को या ऊपर किसी स्थान को देख रहा है तो सदैव जो क्षैतिज, इसको कहते हैं क्षैतिज, ये क्या है, ये है क्षैतिज। तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है
उस कोण को कहते हैं कैसा कोण? उन्नयन कोण। यानी कि यदि कोई वस्तु क्षैतिज से ऊपर किसी वस्तु को या ऊपर किसी स्थान को देख रहा है तो सदैव वहां कैसा कोण बनेगा? सदैव वहां उन्नयन कोण बनेगा। कैसा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे किसी वस्तु या स्थान को देख रहा है, मान लीजिए यहां किसी वस्तु या स्थान को देख रहा है, तो क्षैतिज तो ये हो गया, ठीक है। तो क्षैतिज से जो तो कोण बनता है उस कोण को क्या कहेगा? अवनमन, अवनमन कोण कहेगा। क्या कहेगा? अवनमन कोण कहेगा। ठीक, तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि उन्नयन कोण क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति नीचे से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखता है तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ऊपर से किसी नीचे व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखता है, जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो ये हो गया उन्नयन कोण, ये हो गया अवनमन कोण। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक उदाहरण बना के दिखा देता हूं। जैसे कि क्या? जैसे कि कोई व्यक्ति भूमि पर खड़ा है, कोई व्यक्ति भूमि पर खड़ा है और वो किसी मीनार के शिखर को देख रहा है। ये मीनार है और ये आपका व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है। ये आपकी भूमि हो गई, यानी कि क्षैतिज भूमि हो गई। तो जब व्यक्ति मीनार के शिखर को देखेगा तो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, तो ये कोण क्या कहलाएगा आपका? ये कोण कहलाएगा उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, ये कोण क्या होगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी भवन की छत पर बैठा है, तो ये भवन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और भूमि पर ये किसी कार को या किसी वस्तु को या किसी भी चीज को देख रहा है, तो ये क्षैतिज सा जो कोण बनाता है, यानी कि यहाँ जो कोण बनाएगा, ये कोण कौन सा होगा? ये कोण अवनमन कोण होगा। ठीक है, यही जो कोण है, यही जो कोण है वो कोण, वही कोण, सेम कोण यहां भी बनता है। यही कोण यहाँ कोण कैसे बनता है? आपने पढ़ा होगा गणित में, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है? तो ये एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण क्या होंगे? सदैव बराबर होंगे। यानी कि ये कौन सा कोण है? अवनमन कोण है। अवनमन कोण यदि ऊपर से कोई नीचे वस्तु देखी जा रही है तो वहां अवनमन कोण, नीचे से ऊपर कोई वस्तु देखी जा रही है तो वहां उन्नयन कोण होता है। ठीक, तो ये यहाँ पर ऊंचाई दूरी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होते हैं। हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, जो क्वेश्चन है वो लगाएंगे, और जो अच्छे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। ठीक, जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में केवल क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसको समझने के लिए एक दो प्रश्न जो है हम लगा लेते हैं। ठीक, तो क्या है, मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, ये कोई पेड़ है, ये कोई क्या है? ये कोई पेड़ है, और यहाँ पर भूमि पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, भूमि पर जो व्यक्ति खड़ा है वो पेड़ के शिखर को देखता है। अगर पेड़ के शिखर को देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा? आपको पता है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनेगा। और प्रश्न में दिया गया है जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है, यहाँ 60 डिग्री हम लिख देंगे। तो पूछ रहा है यदि पेड़ से जो भूमि पर व्यक्ति है वो कितनी दूरी पर है? वो 6 मीटर की दूरी पर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। यानी कि हमको क्या निकालना है? हमको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि पेड़ से 6 मीटर की दूरी पर स्थित कोई व्यक्ति पेड़ के शिखर को देखता है तो कितने अंश का कोण बनता है? 60 अंश का कोण बनता है। तो कह रहा है आपसे कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको देखना, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है ऊंचाई निकालनी है। अभी हमने कुछ देर पहले त्रिभुज देखा था, उस त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज था उसमें इसको क्या कहते थे? इसको ऊंचाई कहते थे या लंब कहते थे। ठीक है, इसी को ऊंचाई या लंब कहते थे। तो हमको बेसिकली निकालना क्या है? हमको लंब निकालना है। हमको दिया क्या गया है? हमको आधार दिया गया। यदि त्रिभुज एबीसी है तो एबीसी में हमको बीसी आधार दिया गया है और एबी ऊंचाई जो है यानी कि लंब जो है वो निकालना है। अब आप याद करिए, अभी हमने कुछ देर पहले त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े। उस त्रिकोणमितीय अनुपात में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध लंब और आधार से है? आप जब देखेंगे तो ये पाएंगे कि tan का जो है संबंध
टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अभी हमने आज ही पढ़ा है इसी वीडियो में कि किसका संबंध किससे होता है, इसीलिए मैंने पहले आपको ये पढ़ाया जिससे आपको क्वेश्चन पर हल करने में क्या हो, आसानी हो। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हमको वही त्रिकोणमितीय अनुपात जो है चुनना है जिसमें कि हमको जो निकालना है और जो दिया गया है वो दोनों आ जाए। तो लंब हमको निकालना है, आधार हमको दिया गया है, इसलिए हमने क्या सिलेक्ट किया है, इसलिए हमने टेन सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में टेन, टेन कितना दिया गया है, 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब है h और आधार कितना है, आधार है 6। ठीक है, ये तो है आधार 6। तो अब हमको क्या करना है, h का मान निकालना है। अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद नहीं, कोण के मान याद है तब तो आप इजीली कर लीजिएगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। मुझे याद है कि tan 60 का मान √3 होता है, आपको भी याद होना चाहिए, तभी आप ऊंचाई दूरी को जो है वो हल कर पाएंगे, क्योंकि ये तो आपको बेसिक है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तब तो आप हल ही नहीं कर सकते हैं प्रश्न। ठीक है, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे 6। h का मान निकालना है तो 6 की तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यह जाएगा, ये जाएगा 6√3 बराबर h, या फिर इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, लिखते हैं h बराबर 6√3। तो हमको h का ही मान निकालना था, h का मान कितना आ गया, h का मान आ गया 6√3। क्या मान आ गया, 6√3। तो ये हमारी ऊंचाई हो गई किसकी, वृक्ष की, यानी कि पेड़ की। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करके हमको क्या करना है, हमको ऊंचाई दूरी के जो क्वेश्चन है वो लगाने हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में अच्छे से आ रहा होगा और आया भी होगा, क्योंकि मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने के बाद ही आपको प्रश्न लगा के दिखाया है। तो ये आज की वीडियो में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, आप जिस चीज को अच्छे से समझ पाए। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो जो आज आपने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आप उस क्वेश्चन पे जो है अप्लाई कर पाएंगे और आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। हम चित्र बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चित्र कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इसको पूरा रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है। जय हिंद, जय भारत।